उनके मुकद्दर से हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। इस संविधान को बचाना साथियों आप और हमारे सबकी जिम्मेदारी है। आने वाला 2023 विधानसभा के चुनाव और आने वाला 2024 लोकसभा के चुनाव, अगर इस चुनाव में मनुवादी ताकतें वापस मजबूत हुई तो मान के चलना आपको ऐसा मंच कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मंच कभी नहीं मिलेगा। मान के चलना ये स्थिति पैदा हो गई है, मनुष्य समृद्धि लागू होने वाली है और मनुष्य समृद्धि ही संविधान में बदलेगा। ये आरएसएस के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है। वो बाहर नहीं आ रहे हैं लेकिन पूरी घर में अपनी तैयारी है। इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, 2023 के जो ये चुनाव और 24 के लगभग 18 महीने और बाकी रह गए होंगे, 15 महीने 18 महीने। इस 18 महीने के बाद और 18 महीने से पहले आप कभी भी साथी भगवा झंडा नहीं उठाएंगे। ये हाथ खड़े करके संकल्प ले रहे हैं, देखिए वो संकल्प ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर करके मनुवादी ये कह रहे हैं ST/SC मुर्दाबाद, ST/SC मुर्दाबाद। ये आपने वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, फिर भी आपका जमीन हिल नहीं रहा है। आपको अगर कोई संघी कह देवे, हरिजन कह देवे या कोई और जाति का कह देवे तो आपको कितनी तकलीफ होती है। और वहां ST/SC मुर्दाबाद हो रहा है, आपका जमीन नहीं हिल रहा है। क्यों उठाते हो अपने झंडे उन लोगों के? इस रैली के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था जिस गाड़ी के पीछे जय श्री राम लिखा हुआ। मैंने उसको रोका, भैया तेरा हम सम्मान करते हैं लेकिन इस जय श्री राम को मिटा करके जय भीम लिख देना, तेरी जिंदगी बन जाएगी। रिटायर्ड सेवानिवृत्त RS अधिकारी शंकरलाल जी सालवी साहब, आप आगे बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे, कोई बात नहीं, जो जहां है आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन केवल ये मंच केवल और केवल मात्र बार बार कह रहा हूं, हमारे महापुरुषों का क्रांति भाई, क्रांतिकारी क्रांति भाई, रोज क्रांति भाई हमारे बीच में बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। रास्ते में चल रहे हैं, बार बार उनका फोन आ रहा है, मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन इस दफ्तर आसपास जितने भी तमाम लोग खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है, झंडे ले लेकर के बाहर जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो मेहरबानी करके मंच में बना जाए। यहाँ बाबा साहब का ही झंडा है, यहाँ 2 घंटे पहले रंग बिरंगे झंडे थे, कोई बीजेपी का झंडा था, कोई भगवा झंडा था, यहाँ केवल और केवल मात्र बाबा साहब का झंडा है। हम सब बाबा साहब के अनुयायी है। नौजवान बैठे हैं, अरे कर सको तो अपनी वाणी में, अरे कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, वक्त हवाओं का मोड़ दो, ऐसा असर पैदा करो। अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना, साथियों घर घर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पैदा करो, घर घर बाबा साहब पैदा करो। अब आपको अपने घर में, आपके घर के अंदर एक बाबा साहब, एक विचारधारा आपको पैदा करनी है। मैंने पहले भी आपको कहा, आज ही कसम खाए, आज तेरे दिल से कहते, मेरे घर के अंदर अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है तो आज ही खरीद ले, उस पर कांच लगा करके ये संविधान में भारत के संविधान को बचाने के लिए आपके घर में बाबा साहब की तस्वीर होगी, आपका मुर्दापन हमेशा के लिए निकल जाएगा, मुर्दापन हमेशा के लिए निकल जाएगा। मनुवादी ताकतें हमारों को कमजोर करने में लगी हुई है,
बहुत लगी हुई है, ताकत के साथ लगी हुई है। आज आपने देखा कल हम लोग जो है हमारी प्रीति सिंह मेघवाल जाति से अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, जिसके सम्मान में हम मावली गए, लेकिन उसने क्या कहा, आपको वंडर करोगे, आश्चर्य करोगे, एक नन्ही बच्ची के साथ सजा की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ करके खुद को काम देना चाहिए। सारे लोगों के बीच में कहा उन्होंने, काट देना चाहिए, उसके लिए कोई हवा खोल की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हिम्मत अगर एक बच्ची कर सकती है, एक औरत कर सकती है, तो आप लोग जवान हो यार, ताकतवर हो। आप लोगों को हिम्मत में होना चाहिए। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। उस बच्ची के घर हम गए जिसके 10-10 टुकड़े कर डाले थे। आपको आश्चर्य होगा, आपने देखा होगा यहाँ एक मर्डर हुआ, करोड़ों रुपये उसके घर पहुंच के एक नहीं तो नौकरियां दी गई। आज इस बच्ची को क्या हुआ, हमारे एक जवान को मूछे रखने से मार दिया, उसका क्या हुआ। कई हजारों केस में आपको एक बताना चाहूंगा, जब हमारा कोई दलित भाई, हमारा कोई एसटी एससी ओबीसी का बच्चा अगर मारा जाता है, काटा जाता है, जान से हत्या कर दी जाती है, सरकार क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोल रही है? आप ताजुब करोगे। हम जमीन देखा, आपकी ताकत देखी है, आपका हुजूम देखा है, तो आपने सारे बीजेपी के और कांग्रेस के नेता उसके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? केवल वोट छेकने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वोट हमें मिल जाए। घर पे आकर के हमने आंसू तो नहीं बहाने, लेकिन आपको विरोध किया। तो साथियों, मैं आपको क्रांति भाई का इंतजार करवाना चाह रहा हूँ। क्रांति भाई रोज इस मेवाड़ का, इस आदिवासी क्षेत्र का एक सुचारू कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और आदिवासी में एक अलग जगाने का काम कर रहा है। वो हमारे बीच में आएगा। हम इस मंच के माध्यम से कोई भी राजनीति नहीं करना चाह रहे। आप किस राजनीति के से जुड़े हुए हो, मैं किससे जुड़ा हुआ हूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बाबा साहब का मंच है। बाबा साहब ने हमारे को क्या दिया, उसके बारे में हमें बात करना है।